हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम नर्सिंग फाउंडेशन का तीसरा क्लास कर रहे हैं टर्मिनोलॉजी का। तो बिना समय गवाए हम फर्स्ट टर्मिनोलॉजी को देखेंगे, आइसोलेशन। इस शब्द का हम अगर सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो देखिए, फॉर एग्जांपल जैसे हमने कोरोना के समय में देखा था कि आइसोलेशन शब्द का हमने सुना था वर्ड। जब किसी पर्सन को इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हेल्दी पर्सन से जो है वो सेपरेट किया जाता है। कब तक? जब तक उस डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड होता है, यानी वो जब तक फैलने की स्थिति में होता है तब तक के लिए उसे एक हेल्दी पर्सन से सेपरेट किया जाता है। इसी को हम आइसोलेशन कहते हैं। और आइसोलेशन हमने और एग्जांपल के लिए हम कोरोना को याद रख सकते हैं। बहुत उस समय हुआ था, 20 में जो कोरोना आया था उस समय। तो वही यहाँ पे है, it is the separation of incubation infected person from the non-infected persons for the period of the communicability under condition। और इसका कंडीशन क्या है? which will be prevent transmitted of the infection to others। इसको हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हेल्दी पर्सन को है वह इन्फेक्शन ना अराइज हो जाए। ठीक है, चलिए, प्रिवेंट के लिए हम ऐसा करते हैं, आइसोलेशन। अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हम देखते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी आता है मैकेनिकल। मैकेनिकल क्या है? हम मैकेनिकल वर्ड जनरली सुनते हैं पर उसका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। तो मैकेनिकल वर्ड कुछ नहीं है, यानी हम जो भी काम फोर्स लगा के या मोशन के साथ करते हैं उसको मैकेनिकल कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट है, वो है नोजोकोमियल इन्फेक्शन। देखिए, इसको हम सिंपली भाषा में समझते हैं। जब कोई पेशेंट बीमार होता है, जब कोई पर्सन बीमार होता है तो वो हॉस्पिटल में आता है और अगर उसको नीड होती है तो उसको एडमिशन किया जाता है, मतलब उसको भर्ती भी किया जाता है हॉस्पिटल्स में और उसका इलाज कराया जाता है। तो वही इलाज के दौरान उस पेशेंट को हॉस्पिटल से कोई और भी इन्फेक्शन आ जाए, पर्टिकुलर डिजीज़ तो उसको था, उसके लिए वो इलाज हो रहा था, लेकिन उसको कोई और भी इन्फेक्शन लग जाए तो उसको नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मे भी उसको पहले से होगा, नहीं, उसका इंक्यूबेशन पीरियड तक भी, जब वो उसका एडमिशन हुआ होगा हॉस्पिटल में, तब तक उसका इंक्यूबेशन पीरियड भी उस इन्फेक्शन का स्टार्ट नहीं हुआ होगा। वो उसको पर्टिकुलरली हॉस्पिटल से मिला होगा इन्फेक्शन, उसी को हम बोलते हैं हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। तो वही लिखा हुआ है, नोजोकोमियल इन्फेक्शन रेफर्स टू हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन को इसको रेफर्स किया गया है। तो वही अक्लाइंट पेशेंट के बारे में है। अक्लाइंट डेवलप्स एना इन्फेक्शन, उस क्लाइंट में इन्फेक्शन डेवलप हो रहा है कब? दैट वॉज नॉट प्रेजेंट और वॉज इंक्यूबेशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जो डिजीज इन्फेक्शन उसको लगा होगा उसके एडमिशन के टाइम या ना ही उस डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड होगा और ना ही उसको डिजीज हुआ होगा टू द हेल्थ केयर सेटिंग्स। और यह जो उसको प्रोवाइड मिला होगा अनदर इन्फेक्शन, वो हॉस्पिटल से ही हुआ होगा। ठीक है, आई होप ये समझ गए होंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आई होगी तो आप इसको रिपीट में देख सकते हैं और नहीं समझने की कोशिश कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अगर हम समझें तो क्या है? कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म तब से तो हम पढ़ रहे हैं। कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि हमारे बॉडी में डिजीज़ काज करने की कैपेबिलिटी रखती है, सामर्थ्य रखती है। ठीक है, वही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूस डिजीज़ इन अ मैन, यानी हर किसी इंसान में डिजीज़ काज करने की क्षमता रखती है, उसको हम बोलते हैं पैथोजेनिक्स। ठीक है, पैथोजेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पोर्टल ऑफ एंट्री। एंट्री समथिंग लाइक कि कहीं पे जा रहा है। आपको ये वर्ड से समझ आ रहा है ना, एंट्री से। अब देखते हैं पोर्टल, यानी किस वे। पोर्टल का मतलब होता है डोर और एंट्रेंस। अब डोर और एंट्रेंस, कोई डोर और एंट्रेंस है जिसमें वो जा रहा है, तो वही है इसके बारे में। अ पाथवे विच कैन बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर बॉडी कॉल्ड पोर्टल ऑफ एंट्री। यानी कोई पैथोजेंस, अभी हमने तुरंत पढ़ा है पैथोजेंस क्या होते हैं, जो कि हमारे शरीर में डिजीज़ काज करने की क्षमता रखते हैं।
तो वही है वो हमारे बॉडी में एंटर कर सकता है। किस किस वे में कर सकता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू कर सकता है, डाइजेस्टिव ट्रैक के थ्रू कर सकता है। उसके बाद फिर हमारा आता है जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक्स एंड स्किन के थ्रू हमारे बॉडी में एंटर कर सकता है। फोर्थ वे है जिसके थ्रू वो एंटर कर सकता है। अब बोलो पार्टल ऑफ एंट्री है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है पार्टल ऑफ एग्जिट। पार्टल ऑफ एग्जिट क्या है? मतलब जैसे वो एंटर करेगा हमारी बॉडी में वैसे ही तो वो बाहर भी जाएगा ना। तो वही है पाथवे बाय विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म लीव द बॉडी। Very often the microorganism leave the body throughout the same system by which they enter। यानी जिस सिस्टम से वो एंटर किया है उसी सिस्टम से वो बाहर जाएगा। किस किस से एंटर किया था? साथ में आप भी बोलिए तो बताइए। अभी हमने जस्ट देखा रेस्पिरेटरी ट्रैक, डाइजेस्टिव ट्रैक, स्किन, रिप्रोडक्टिव यूरिनरी ट्रैक, इस सब के थ्रू वो क्या कर सकता है? बॉडी में एंटर कर सकता है और इसी के थ्रू वो बाहर भी होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोफिलैटिक मेजर्स। प्रोफिलैटिक मेजर्स बहुत ही आसान है। इसके लिए हम एक और टर्म्स यूज़ करते हैं, वो आता है हमारा प्रिवेंटिव मेजर। यानी किसी डिजीज़ को रोकने के लिए हम जो जो करते हैं ना उसको प्रिवेंट बोलते हैं, उसी को प्रोफिलैटिक बोलते हैं। वही है मेजर टेकन टू प्रिवेंट अ डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए जो जो मेथड का यूज़ करते हैं, जैसे ड्रग मेथड, सिस्टमिक मेथड, नेक्स्ट उस सभी मेथड का यूज़ करके इसको प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं, उसी को हम बोलते हैं प्रोफिलैटिक। ये एक टर्म्स आता है हेल्थ केयर सिस्टम के थ्रू। अब आता है नेक्स्ट क्वारंटाइन। अब क्वारंटाइन में क्या होता है? आइसोलेशन हमने देख लिया। चलिए आइसोलेशन और क्वारंटाइन साथ में देखते हैं ताकि हम कर सके डिफ्रेंशिएट कि इस दोनों में अंतर क्या है। क्वारंटाइन में, आइसोलेशन में हमने क्या देखा कि किसी को कोई डिजीज़, किसी में डिजीज़ इन्फेक्टेड हो गया, डिजीज़ से वायरल एंटर किया बॉडी में और वह इफ़ेक्टेड हो गया, जिस वजह से उसको हम हेल्दी पर्सन से अलग रख रहे हैं ताकि उसका इन्फेक्शन किसी हेल्दी पर्सन को ना लगे। अब हमको पता ही नहीं था। अब देखो हम कहीं पे गए, वह व्यक्ति जो है वो किसी के संपर्क में आया होगा बिफोर टेस्टिंग कि उसको कोई इन्फेक्शन है या नहीं, तो उसके आसपास जो उसके साथ सर्कल में उसके साथ हैंग आउट कर रहे होंगे। अब कोई अफेक्टेड पर्सन के संपर्क में जो व्यक्ति आया होगा वो क्या करें? उसको हम एक उस डिजीज़ के इंक्यूबेशन पीरियड तक हम सेपरेट करते हैं हेल्दी पर्सन से। हालांकि उसको डिजीज़ नहीं है लेकिन उसके इंक्यूबेशन पीरियड तक सेपरेट करते हैं ताकि अगर उसमें अराइज भी हो रहा है या नहीं उसको अच्छे से एसेस कर सके, निगरानी रख सके। अगर हम बोले तो क्वारंटाइन वही होता है। देखिए वही लिखा हुआ है, इट इज़ अ डिटेंशन और आइसोलेशन ऑफ वेल पर्सन। यानी इसके थ्रू हम हेल्दी पर्सन को आइसोलेट करते हैं हु हैव कम इन कांटेक्ट विद इन्फेक्टियस डिजीज़, जो कि कांटेक्ट में आया होता है इन्फेक्टियस डिजीज़ के। उसके बाद फिर फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम ऑफ इक्वल टू लॉन्गेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड। यानी उसकी डिजीज़ की जितना भी लॉन्गेस्ट इंक्यूब पीरियड होगा उसके इतना तक हम रखते हैं सेपरेट। किसके लिए? फॉर दैट डिजीज़, ताकि हम देख सकें कि उसमें वो डिजीज़ अराइज तो नहीं हो रहा है। अगर अराइज हुआ तो उसको हम ट्रीट करेंगे और अराइज नहीं हुआ तो हम उसको फ्री कर देंगे क्वारंटाइन से। ठीक है, बस यही है क्वारंटाइन। इसी के साथ हम अपने आज की क्लास को समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी को हम नेक्स्ट क्लास में देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।